एआई का इस्तेमाल आजकल जहां बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, तो वहीं एआई की वजह से हादसे भी हो रहे हैं और घपले भी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। एआई से फर्जी फोटो बनाना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। एक शिकायत का निस्तारण एआई से फर्जी फोटो बनाकर दिखाया गया कि शिकायत का निस्तारण हो चुका है। फर्जी फोटो अपलोड करने पर सहायक सफाई निरीक्षक को बर्खास्त किया गया है। गुरुग्राम का यह मामला है। एआई से फर्जी फोटो बनाकर शिकायत का निस्तारण दिखाया था, समाधान दिखाया था और बिना शिकायत का समाधान किए ही तस्वीरें बदलकर पोर्टल पर अपलोड कर दी। जांच में सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने के आदेश दिए। प्रॉपर्टी टैक्स मामलों में अनावश्यक आपत्तियां लगाने पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी हटाए गए हैं। जीपीएस स्पूफिंग ऐप से फर्जी उपस्थिति दर्ज करने पर सहायक सफाई निरीक्षक सोनू पर गाज गिरी है। ड्यूटी पर मौजूद न होने के बावजूद पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने का आरोप है। एआई से फर्जी फोटो बनाकर शिकायत का निस्तारण दिखाया गया। फर्जी फोटो अपलोड करने पर एएसआई वसीम को बर्खास्त किया गया है और भी कई कर्मचारियों पर गाज गिरी है। सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए। गुरुग्राम नगर निगम में कर्मचारियों की लापरवाही और फर्जीवाड़े का बड़ा एक्शन हुआ है। आरोप है कि सहायक सफाई निरीक्षक ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी तस्वीरें तैयार की और शिकायतों के समाधान का झूठा दावा करते हुए पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। कहीं से कुछ शिकायत आती थी सफाई को लेकर और भी अन्य शिकायतें आती थी कि भाई सफाई करा दी गई है, समाधान कर दिया गया है। जो भी शिकायत आई हैं समाधान नहीं होता था, काम नहीं होता था, लेकिन एआई के जरिए फोटो बनाए जाते थे कि सब कुछ साफ सुथरा, सब कुछ ठीक है। जांच में सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स मामलों में लोगों को परेशान करने और काम में देरी कराने के आरोप में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जीपीएस स्पूफिंग ऐप के जरिए फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने के मामले में भी एक अन्य कर्मचारी पर गाज गिरी है। यानी काम पर आ नहीं रहे लेकिन फर्जी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम में साफ किया है कि नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस तरह की लापरवाहियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो इस तरह के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि एआई के दुरुपयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी काम में एआई का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। हम ये तो देख ही रहे हैं कि फर्जी फोटो बनाकर लोगों को किस तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है एआई के जरिए, लेकिन अब सरकारी कामकाज में भी एआई से फोटो बनाकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। फर्जी फोटो से शिकायतें बंद कैसे हुई? क्या पोर्टल का ऑडिट पर्याप्त है? क्या अब हर शिकायत का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा? ये भी एक बड़ी बात है। भविष्य में ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी? क्या पहले भी एआई से रिकॉर्ड बदले गए और क्या और कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी? एआई के इस्तेमाल की निगरानी कौन करेगा? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बरकरार हैं और अब इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो फिर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के मामलों को लेकर और ज़्यादा तवज्जो दी जाए और नजर रखी जाए। करण जयसिंह हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। करण, एक बार फिर से बताइए कि किस तरह की शिकायतों का समाधान एआई से फोटो बनाकर दिखाया गया और फिर किस तरह से इस पूरे मामले के बारे में पता चली जब कार्रवाई हुई तो? बिल्कुल नासिर, देखिए एक बड़ी कार्रवाई गुरुग्राम नगर निगम में देखने को मिली, क्योंकि नगर निगम कर्मचारियों की अजीब और गरीब एक कारनामा जो है वो सामने आया। एआई का इस्तेमाल किया गया। एआई का इस्तेमाल कर जो शिकायत नगर निगम को दी गई थी उसमें ये दिखाया गया, एक फोटो दी गई कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। लेकिन जब वास्तविक में देखा कि क्या धरातल पर इसका समाधान हुआ तो वो वहां पर नहीं पाया गया, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने ना ही सिर्फ उस कर्मचारी को बर्खास्त किया, उसको सस्पेंड किया, बल्कि ये सख्त निर्देश देने का काम किया कि अगर कोई भी एआई का इस तरह से दुरुपयोग करेगा, इस तरह से इस्तेमाल करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ना ही सिर्फ इस मामले में कार्रवाई हुई है ना सिर्फ, बल्कि अन्य मामलों में भी कार्रवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर नजर आए हैं, जिसमें से एक मामला जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का था। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए बार बार आपत्तियां लगाई जा रही थी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जब कोई जमा कराने जाता है तो उसमें एक जो रिकॉर्ड है वो दिखाना पड़ता है, लेकिन उस रिकॉर्ड में बार बार आपत्तियां लगाई जा रही थी, जिसके बाद 2 कंप्यूटर ऑपरेटर को भी हटाया गया है। इस वाले मामले में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा था? नहीं, देखिए एक जो शिकायत थी सिर्फ सफाई से रिलेटेड वो शिकायत थी और सफाई से रिलेटेड शिकायत में वो एआई की फोटो का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला था उसमें कोई एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन उसमें बार बार जो है वो आपत्तियां लगाई जा रही थी ताकि जो प्रॉपर्टी टैक्स धारक है वो आकर मिले, तो उससे कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि भ्रष्टाचार हो सकता है। और नगर निगम कमिश्नर ने इस बात को देखा कि बार बार आपत्तियां क्यों लगाई जा रही हैं,
जब उन्होंने इस बात का जवाब मांगा उस संबंधित कर्मचारी से तो वो जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उन 2 कर्मचारियों पर जो 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। उन कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नाम है वो नीरज वशिष्ठ और अंकुर अरोड़ा है। इसके साथ ही जीपीएफ के मार्फत जो है ना सिर्फ वो अटेंडेंस लगाई जाती है, लेकिन अटेंडेंस जो है जब लगाई गई तो उसमें जीपीएफ का गलत इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर 4 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और एक सख्त संदेश देने का काम नगर निगम कमिश्नर ने किया है कि अगर कोई भी कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए करें।